हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर की जो एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आप लिंक में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं इस एक्सरसाइज में सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का फार्मूला या सम ऑफ एन टर्म्स होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास एपी दे रखी है, तो इस एपी में ये फर्स्ट टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 है, सेकंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 12 है और फोर्थ टर्म 16 है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टू टर्म का सम हम कैसे निकालेंगे, 4 में क्या प्लस कर देंगे 8, यानी ये आ जाएगा 12। फिर अगर थ्री टर्म का सम निकालना है तो 4 + 8, 8 में प्लस कर देंगे 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 24। इसी तरीके से अगर फोर टर्म का सम निकालना है तो इसमें हम क्या प्लस कर देंगे 16, तो ये आ जाएगा आपके पास 40। तो इसी तरीके से अगर हमें 100 टर्म का सम निकालना पड़े तो अगर हम एक एक करके प्लस करेंगे तो ये प्लस करने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एन टर्म्स के सम का फार्मूला बनाया गया है। तो जो सम ऑफ एन टर्म्स है, यानी एन टर्म्स के सम निकालने के दो फार्मूले हैं। फर्स्ट फार्मूला जो यूजुअली यूज़ होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड वन, अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है तो सम ऑफ एन टर्म निकालने का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a + l, a मतलब फर्स्ट टर्म, l मतलब लास्ट टर्म। अगर ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है। तो चलो हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमें ईजिली समझ आता रहेगा कि कहाँ पे फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ, ये यहाँ पे एपी दे रखी है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म्स। मतलब इस एपी का 20 टर्म्स तक का सम क्या होगा वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है 3, जैसे हमें पता ही है। डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1, 6 - 3 यानी 3 आ जाएगा। और n दिया हुआ है 20, यानी n मतलब कितनी टर्म का सम निकालना है, तो s20 निकालना है। तो यहाँ पे वही वाला फार्मूला 20/2, यानी n/2 का मतलब n की जगह 20 आ जाएगा, नीचे आ गया 2 ब्रैकेट में 2a, 2 एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई a क्या है यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, प्लस n-1, तो n यहाँ पे 20 लिया है तो यहाँ पे भी n क्या लेंगे 20, तो 20 - 1 इंटू डी यहाँ पे क्या निकला है हमारा 3 निकला है, 6 में से 3 माइनस करके। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 से कट जाएगा ये 10 पे, तो 10 ब्रैकेट में 3 × 2 = 6, 20 में से 1 गया 19, 19 इंटू 3, तो ये 10 ब्रैकेट में 6, 19 3 = 57। तो इनको इसको सोल्व करके हमारे पास 20 सम का टर्म का जो सम है वो 630 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द सम ऑफ, ये एपी दी हुई है 7, 14, 21 एंड सो ऑन 147। तो हमें लिखा है सिर्फ फाइंड आउट द सम ऑफ यहाँ तक, तो ये कौन सी टर्म है पहले हमें वो निकालना है। जैसे कि हमें पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें दिया हुआ था, जैसे हमने देखा था कि 20 टर्म का सम निकालना है, तो एन यहाँ पे पता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये पहले ये पता करना है कि ये कौन सी टर्म है, यानी एन निकालना है। एन निकालने के बाद जो एन आएगा उतनी टर्म का फिर हमें सम निकालना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपके में। तो यहाँ पे पहले हमें एन फाइंड आउट करना है, तो यहीं पे वही सेकेंड एक्सरसाइज का फार्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर a + n-1 इंटू डी। तो इसको हमने क्या मान लिया एन ए टर्म, तो ए एन की जगह आ गया 147, ए यानी फर्स्ट टाइम पता ही है 7, प्लस एन निकालना है तो टर्म निकालना है तो एन को एज इट इज रखेंगे n-1 इंटू डी कैसे निकलेगा, 14 में से 7 माइनस करके 7 आ गया डी। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7, तो इधर आ जाएगा n-1 इंटू 7, 147 में से 7 गया तो 114, या 7 मल्टीप्लाई में इधर आके यहाँ से इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 7 × 2 = 14, यानी 20 पे चला गया यहाँ पे। तो n-1 किसके बराबर आ गया 20 के, तो n किसके बराबर आ गया 21 के। तो इसी तरीके से n21 आ गया, तो यानी हमें s21 निकाल देना है इसमें। तो s21 निकालने का फार्मूला जैसे आपको पता ही है, n/2 यानी 21/2, 2a यहाँ पे 7 है, प्लस n-1 यानी 21 - 1 इंटू डी यहाँ पे क्या है 7 है।
तो ये हो गया 21/2, 7 2 जा 14, यहाँ पे 21 में से 1 गया 20, 20 इंटू 7, तो यहाँ पे आ गया 21/2 ब्रैकेट में 14, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 154, यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये यहाँ पे 77 पे, 77 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1617, ये आपके पास आंसर आ जाएगा सम ऑफ 21 टर्म्स का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा, मैं वैराइटीज़ ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एनसीईआरटी की बुक में है, जो आपको करने में बिल्कुल ही आसानी रहेगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे ए एन दिया है 4, डी दिया है 2, एस एन दिया है -14, हमें फाइंड आउट करना है एन और ए, यानी हमें एन पता करना है, टर्म पता करना है, और ए पता करना है यानी फर्स्ट टर्म पता करना है। तो सबसे पहले मैं जो ए एन दिया है, ए एन का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन यहाँ पे हमें 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए हमें पता नहीं है, ना ही हमें एन पता है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। डी हमें दिया हुआ है तो डी की जगह हम 2 लिख देंगे। आगे 4 एज इट इज रखते हैं, ए को एज इट इज रखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2। तो यहाँ से ये दोनों चीज़ों को इधर लेके जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस का 2 इधर जाके प्लस का 2, और ये प्लस का 2n इधर जाके माइनस का 2n। तो यहाँ पे 4 + 2 क्या हो गया 6, 6 माइनस 2n किसके बराबर आ गया a के। इसे मान लिया फर्स्ट, और हमें क्या दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है। तो देखो बेटे ये एन टर्म है, एन टर्म है, एन टर्म यानी ये लास्ट टर्म दे रखी है हमें ए एन मतलब ये लास्ट टर्म यहाँ पे हमारे पास 4 दे रखी है। तो यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए यानी एन टर्म यानी ये लास्ट टर्म होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे एस एन दिया हुआ है यहाँ पर -14, एन को एन रहने दिया n/2, ए हमारे पास यहाँ से निकालना है फर्स्ट से, ए की वैल्यू क्या है 6 माइनस 2n प्लस एल, एल लास्ट टर्म कितनी दी हुई है 4। तो यहाँ पे अगर हम सोल्व करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 28, एन एज इट इज़ ब्रैकेट में 6 और 4 क्या हो गया 10, 10 माइनस 2n, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं n से, तो ये हो जाएगा 10n प्लस माइनस माइनस 2n को n से मल्टीप्लाई करेगा 2n²। तो ये दोनों चीज़ों को हम इस तरफ मूव करते हैं, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो माइनस का 2n² प्लस का 2n² प्लस का 10n इधर जाके माइनस का 2n, और ये माइनस का 28 एज इट इज़ इक्वल टू 0। इनमें से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में क्या रह गया n² माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चल जाएगा, तो 0/2 तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी n² माइनस 5n माइनस 14। तो इसको हम फैक्टराइज कर देंगे, तो जो इसके फैक्टर्स बनेंगे ये होएगा n² माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14। तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, n कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया n माइनस 7। इसी तरीके से इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यह हमारे पास क्या रह गया ब्रैकेट में n माइनस 7। तो याद देखिएगा इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में कॉमन क्या है, n माइनस 7 कॉमन है, तो n माइनस 7 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास रह गया n प्लस 2। तो ये दोनों किसके बराबर रखेंगे 0 के, पहले n माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पास 7। अगर n प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं तो n की वैल्यू आती है -2। तो जो n होता है कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो ये वाली वैल्यू को रिजेक्ट किया जाएगा, और n इज इक्वल टू 7 को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये जो n इज इक्वल टू 7 है इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट माना था, तो यहाँ पे फर्स्ट में पुट करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2, n की जगह क्या पुट कर दिया 7, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 14 में से 6 गया तो -8 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट टर्म यहाँ पे -8 आ गया और n आ गया 7, तो ये दोनों चीज़ें हमने निकाल ली है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 एंड द सम ऑफ इट्स 17 टर्म इज 289, फाइंड आउट द सम ऑफ 30 टर्म। तो यानी कहता है कि किसी एपी की पहली 7 टर्म का सम दे रखा है 49 और पहली 17 टर्म का सम दे रखा है 289, तो हमें पहली 30 टर्म का सम निकालना है। तो यानी S7 हमें 49 दिया है, S17 289 दिया है और S30 हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम S30 निकालने के लिए हमें A और D चाहिए। अगर हमें A और D पता लग जाएगा तो हम S30 बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम A और D निकालते हैं, यानी फर्स्ट टर्म निकालते हैं और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो चीज़ें दी हुई हैं उसका यूज़ करते हैं। जैसे S7 दिया है 49, तो S7 को लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 7 - 1 इंटू D, ये बराबर है 49 के। तो ये 7 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
ये 7 यहाँ से 7 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 7 से ये 7 पे कट जाएगा 49। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 2a + 6d, यहाँ पे रह गया 7। तो इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या रह गया a + 3d, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a + 3d = क्या हो गया 7। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से S17 दिया है 289, तो वैसे ही 17 जा 289 होता है, ये 17 या मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 289 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो 17 आ जाएगा यहाँ पे बच गया आपके पास 1/2 ब्रैकेट में ये 2a, 17 में से 1 गया 16d = 17। इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ब्रैकेट में रह जाएगा a + 8d = 17। 2 से 2 कैंसिल हो गया, a + 8d किसके बराबर हो गया 17 के, ये सेकेंड टर्म होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी सॉरी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम यूज़ करेंगे, तो ये माइनस 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 कर देंगे, तो यहाँ नीचे वाले सबके साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ ये प्लस है और माइनस है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 8d में से 3d गया माइनस का 5d, इधर भी प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे -17 में से 7 गया -10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10, तो d की वैल्यू यहाँ पे आपके आ गई 2। अब इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, आप किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में या सेकंड में, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो d की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, तो a एज इट इज रहा +3, d क्या है, d की जगह 2 = 7, तो a क्या हो गया, ये 3 2 जा 6, प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6, तो a बराबर 7 - 6, तो a = 1, a 1 आ गया और d कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में S30, जैसे कि हमने a और d मैंने बताया था, a और d निकाल लेंगे तो हम कुछ भी निकाल लेंगे। तो S30 निकालने का फार्मूला है 30/2 ब्रैकेट में 2a, a क्या है 1 + 30 - 1 इंटू d क्या निकला यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो S30 = ये 2 से चला जाएगा यहाँ पे हमारे पास 15 पे, तो 15 ब्रैकेट में 2 × 1 2, ये 30 में से 1 गया 29, 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 58, 58 और 2 क्या हो जाएगा 60, 60 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 आ जाएगा। तो S30 जो है हमारे पास क्या आ गया 900। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n², व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड, द 10th एंड द nth टर्म। इस क्वेश्चन का पहले मतलब मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यहाँ पे कि हमें सम दिया हुआ है n टर्म्स का सम दिया है 4n - n², हमें पता करना है फर्स्ट टर्म क्या है और दूसरा पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म क्या है, इसी तरीके से सेकंड टर्म क्या है, इसी तरीके से थर्ड टर्म क्या है, 10 टर्म क्या है और nth टर्म क्या है, ये पता करना है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है Sn दिया हुआ है 4n - n² यानी सम ऑफ n टर्म्स, A1 पता करना है, S2 पता करना है, A2 पता करना है, A3 पता करना है, A10 पता करना है और AN पता करना है। तो बेसिकली A2 A3 A10 और AN हमें तब पता लग जाएगा जब हमें A और D पता लग जाए। तो सबसे पहले हमें ये कोशिश करनी है कि हमें A और D पता लग जाए। तो यहाँ पे जैसे Sn दिया हुआ है 4n - n², अगर हम n की जगह 1 भरते हैं तो S1 यानी सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म ही होता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपके पास AP है, मान लीजिए 3 4 5, ये मान लीजिए एंड सो ऑन, ये AP है। तो यहाँ पे हम बोलूँगा फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगा, इसका तो कोई सम नहीं होगा, तो फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, सब फर्स्ट टर्म ही यानी 3 होगा। इसी तरीके से इसमें n भरेंगे तो S1 यानी फर्स्ट टर्म, जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 भरे देंगे, तो सोल्व करेंगे तो S1 की वैल्यू आई 3, यानी जो S1 होगा वो क्या होगा A1 यानी फर्स्ट टर्म होगा। इसी तरीके से S2 यानी n की जगह हम 2 भर देंगे, तो 2 भर देंगे तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, तो यानी S2 का मतलब पहली 2 टर्म का सम यानी A1 + A2। अब देखिए S2 यहाँ पे सोल्व करते हैं, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 8 में से 4 गया 4, तो यहाँ पे A1 + A2 यानी 4, S2 तो हमारे पास 4 आ गया जो हमें निकालना था, तो S2 किसके बराबर होगा A1 + A2 के। तो अगर हम S2 को माइनस करते हैं, सॉरी S2 में से माइनस करते हैं S1, तो S2 - S1, तो S2 यहाँ किसके बराबर है A1 + A2 के, इस माइनस की जगह माइनस भर दिया, S1 किसके बराबर है A1 के। तो S2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास यहाँ पे 4, तो पुट कर दी, S1 की वैल्यू क्या आई 3, तो यहाँ पे क्या हुआ
A1 से A1 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो ये क्या रहेगा A2। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 4 - 3 यानी 1 आ गई। A2 हमारे पास 1 पता लग गया, A1 पता लग गया 3, तो हम D निकाल लेंगे। तो D निकालने का फार्मूला है A2 - A1। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, माइनस फार्मूले का है A1 की वैल्यू क्या है 3, तो D आ गया -2। अब हमारे पास A और D आ गया, तो हम कोई भी टर्म अब आसानी से निकाल सकते हैं। इस अब जैसे मान लीजिए हमें थर्ड टर्म निकालना था A3, तो A3 को क्या लिखेंगे A + 2D। तो A और डी तो हमने निकाल लिया, ए क्या है यहाँ पे 3 + 2, डी क्या निकला है हमारे पास -2। यहाँ पे सोल्व करके A3 की वैल्यू क्या आ गई -1। इसी तरीके से A10 की वैल्यू निकाल लेंगे, A1 + 9D, ए और डी की वैल्यू पुट करके। इसी तरीके से AN यानी AN निकालना है, तो AN का फार्मूला है A + n - 1 × D। ए और डी की वैल्यू पुट करके सोल्व कर देंगे, तो AN की वैल्यू आ जाएगी 5 - 2n। इसी तरीके से हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes. If each prize is ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमारे पास 700 रुपये का सम जो है वो हमने स्टूडेंट्स को देना है, 7 प्राइज यानी 7 स्टूडेंट्स को देना है। इस तरीके से देना है कि जो सेकंड प्राइज होगा वो 20 रुपीज़ लेस होगा फर्स्ट प्राइज से। तो बताइए हर एक प्राइज की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट प्राइज को हमने ए मान लिया, तो जो सेकंड प्राइज होगा तो वो फर्स्ट प्राइज से 20 रुपीज़ कम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो जो सेकंड प्राइज होगा इससे 20 रुपीज़ कम होगा, यानी इसमें से 20 क्या कर देंगे माइनस। तो A2 हो गया A - 20, A1 हो गया A। तो हम सबसे पहले D निकाल लेते हैं। D निकालने का फार्मूला है A2 - A1। तो A2 की वैल्यू है A - 20 और A1 की वैल्यू है A। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये A से A कैंसिल हो गया, तो -20 किसकी वैल्यू होगी D की। और हमें अब 700 रुपये, टोटल 700 रुपये दे रखा है, यानी S7 दे रखा है। तो S7 दिया है 700, तो S7 को लिख देंगे 7/2 ब्रैकेट में 2A + 7 - 1 × D। तो यहाँ पे वैल्यू ए की निकालनी है, यानी फर्स्ट प्राइस हमें पता लग गया, तो बाकी में उसमें से -20 करते रहेंगे तो हमें बाकी प्राइस पता लग जाएंगे। तो यहाँ पे 7/2 2A, 7 में से 1 गया 6, D कितना है -20, ये इज इक्वल टू है 700। तो यहाँ से 7 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से 7 से डिवाइड कर देंगे 700 को 100 पे, तो यहाँ से 2A - 120 किसके बराबर हो जाएगा, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो माइनस का 120 इधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा। तो 2A बराबर हो जाएगा यहाँ पे 320। तो A की वैल्यू क्या होगी, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आ गई 160, यानी फर्स्ट प्राइस हमारे पास 160 आ गया। अब सेकंड प्राइस क्या होगा, फर्स्ट प्राइस में से 20 माइनस कर दो यानी 140। इसी तरीके से थर्ड प्राइस क्या होगा, सेकंड प्राइस में से 20 माइनस कर दो, यानी 140 में से 20 माइनस करेंगे 120। इसी तरीके से फोर्थ प्राइस क्या होगा, थर्ड प्राइस जो आया उसमें से 20 माइनस कर दो 100। इसी तरीके से फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ प्राइस हम निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कहता है एक स्पाइरल है जो कि बना हुआ है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ दिस सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इस क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी में अनुवाद कर देता हूँ आपको। सबसे पहले एक ये जो स्पाइरल दे रखा है, यहाँ पे स्पाइरल देख लीजिएगा, ये सेमी सर्कल से बना हुआ है। इस तरीके से सेमी सर्कल से बना हुआ है, उसमें सेंटर कहाँ कहाँ पे है, ए पे और बी पे। सबसे पहले सेंटर ए से शुरू होता है, तो जो पहला सेमी सर्कल बनता है उसकी जो रेडियस है वो 0.5 है। अब जो दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है उसका सेंटर जा रहा है बी पे, तो उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। फिर तीसरा सेमी सर्कल बन रहा है उसका सेंटर जा रहा है ए पे, तो उसका रेडियस है 1.5। इसी तरीके से 2.0, ऐसी 13 सेमी सर्कल्स बन रहे हैं। तो 13 सेमी सर्कल्स की टोटल लेंथ बतानी है। तो लेंथ मतलब ये चीज़ कितनी है प्लस ये चीज़ कितनी है प्लस ये चीज़ कितनी है प्लस ये चीज़ कितनी है, ऐसे करते करते 13 सेमी सर्कल की ये जो लेंथ है वो बतानी है टोटल क्या होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है फर्स्ट टर्म, यानी जो रेडियस पहला रेडियस है वो है 0.5, सेकेंड रेडियस है 1 सेंटीमीटर। तो D कैसे निकाल लेंगे, A2 - A1, तो यानी 1 - 0.5 यानी 0.5। तो यहाँ पहले हम S13 निकाल रहे हैं, जो 13 के 13 सेमी के सर्कल्स होंगे उनका रेडियस क्या होगा टोटल, पहले हम वो निकालते हैं। तो S13 निकालने का बाद फार्मूला है 13/2 ब्रैकेट में 2A + 13 - 1 × D। तो A यहाँ पे 0.5 है तो 0.5 ले लिया, और D यहाँ पे 0.5 निकला तो 0.5 लिया। तो 13/2, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.0 यानी 1 आ जाएगा।
वैसे 13 में से 1 गया, 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0 आ जाएगा। 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, तो 13/2 इंटू 7, तो ये S13 यानी 13 सेमी सर्कल्स का टोटल रेडियस आ गया 13/2 इंटू 7। यहाँ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आगे यूज हो जाएगा। अब लेंथ ऑफ 13 के 13 सेमी सर्कल की लेंथ कैसे निकाल लेंगे, तो जो सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है वो सरकमफ्रेंस होता है सेमी सर्कल का। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस का फार्मूला होता है हाफ 2πr। तो हाफ हो गया यहाँ पे फार्मूले का, 2 भी फार्मूले का हो गया, पाई की जगह हो गया 22/7, और आर जो 13 के 13 सेमी सर्कल की जो आर आई है वो है 13/2 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या हुआ है 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 11 पे। तो 11 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 143 सेंटीमीटर ये 13 के 13 सेमी सर्कल की लेंथ आ जाएगी। इसी तरीके से ये एक और हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है। ये कहता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं लिखता है बहुत बड़ा लिखा हुआ है क्वेश्चन। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आप एनसीईआरटी की बुक से देख लीजिएगा, कंसल्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन के लिए, लेकिन आपको क्वेश्चन पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पोटैटो रेस हो रही है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस पे पोटैटो रखे हैं। पहला पोटैटो रखा है 5 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, फिर 3 मीटर पे, 3 मीटर पे, इस तरीके से 10 पोटैटो रखे हैं। तो यहाँ से एक पर्सन या कॉम्पिटिटर है वो रेस को शुरू करता है। तो यहाँ से पहले यहाँ तक जाता है, पोटैटो को उठाता है, फिर वापस जाता है, वापस बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से दोबारा भागता है, फिर ये वाले पोटैटो को उठाता है, फिर वापस आके बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से जाता है अगले पोटैटो को उठाता है, फिर बाल्टी में डालता है। तो इस तरह से पता करो ये 10 के 10 पोटैटो उठाने में वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, ये हमें बताना है। तो जैसे मान लीजिए पहला पोटैटो उठाने के लिए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पहले यहाँ से गया 5 गया, फिर पोटैटो उठाया, फिर दोबारा वापस आया तो 5 मीटर, फिर प्लस 5 मीटर जाने का और 5 मीटर आने का, तो जो टोटल डिस्टेंस हुआ वो पहले पोटैटो उठाने में वो 10 मीटर हो गया। इसी तरीके से दूसरे पोटैटो उठाने में यहाँ से गया यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 5 + 3 8 मीटर गया, उसी तरीके से 8 मीटर आया, तो 8 और 8 प्लस क्या हो गया 16। दूसरा पोटैटो उठाने में टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 16 मीटर। तो डी क्या है यहाँ पे A2 - A1, तो A2 क्या है यहाँ पे 16 है, माइनस A1 क्या है यहाँ पे 10 है। तो यहाँ से 16 में से 10 गया तो 6, तो डी यहाँ पे आ गया 6। तो हमें S10 यानी टोटल डिस्टेंस निकालना है 10 पोटैटो उठाने के लिए, तो S10 निकाल लेंगे। तो 10/2 ब्रैकेट में 2a, a के यहाँ पे 10 प्लस 10 - 1 इंटू डी यहाँ पे क्या है 6। तो ये हो गया 2 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, तो 5 ब्रैकेट में 2 10 जा 20, तो यहाँ पे क्या है 10 में से 1 गया 9, 9 6 जा 54, तो 54 + 20 क्या हो गया 74, 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 370 मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और जो मेरी दी गई हुई इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। थैंक यू।